हेलो साथियों। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। कंकाल तंत्र क्या होता है? दोस्तों, इस तरह का हमारा कंकाल तंत्र होता है। हड्डियों का ढांचा, हड्डियों के ढांचे को कंकाल तंत्र कहते हैं। दोस्तों, ये मांसपेशियां हैं हमारी। इन मांसपेशियों के अंदर जो है तो हमारा कंकाल तंत्र पाया जाता है। मांसपेशियों के अंदर कंकाल तंत्र पाया जाता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम। दोस्तों, हमारा कंकाल तंत्र दो तरह का होता है। एक आंतरिक कंकाल तंत्र और दूसरा जो है तो बाह्य कंकाल तंत्र। आंतरिक कंकाल तंत्र में बड़े जीव आते हैं, जैसे मानव, हम लोग हो गए, जानवर हो गए, मवेशी। बड़े जीव कहने का मतलब है कि जैसे हाथी, जिराफ, घोड़ा, शेर, भेड़, बकरी, इन सब में आंतरिक कंकाल पाया जाता है। आंतरिक कंकाल का मतलब है दोस्तों कि जैसे ऊपरी भाग में चमड़ी और मांसपेशियां हों, उसके अंदर कंकाल हो, उस तरह आंतरिक कंकाल होता है। और दोस्तों, बाह्य कंकाल में हड्डी जो है तो ऊपरी भाग में हो, जैसे मच्छर हो गया, कछुआ हो गया। कछुआ तो आप लोग देखे ही होंगे। कछुआ के ऊपर जो है तो खोपड़ा जैसे बना रहता है, वो उसका ऊपरी कंकाल है। आर्थ्रोपोडा जीव हो गए, तिलचट्टा हो गया, इन सब में जो है तो बाह्य कंकाल होता है। नाखून, सींग, खुर, मोलस्का संघ के जीव जैसे घोंघा हो गया, सीप हो गया, शंख हो गए, ये सब बाह्य कंकाल होते हैं। इनमें अंदर हड्डी नहीं होती, इनमें ऊपर होती है ताकि इनकी सुरक्षा कर सके। इस प्रकार से होता है बाह्य कंकाल। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे आंतरिक कंकाल के बारे में पहले। दोस्तों, आंतरिक कंकाल दो तरह के होते हैं। एक अस्थि हो गई, अस्थि यानी कि हड्डी, बोन, और दूसरा हो गया उपास्थि, उपास्थि यानी कि कार्टिलेज। उपास्थि कोमल हड्डी को कहा जाता है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं अस्थि, अस्थि कंकाल यानी कि हड्डी के बारे में जानना। अस्थि जो है तो ये एक संयोजी ऊतक है। अस्थि एक तरह का संयोजी ऊतक है। अस्थि कठोर होती हैं, मजबूत होती हैं। किसके कारण? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण हड्डियां जो हैं तो मजबूत होती हैं। हड्डियों में आग दोस्तों कैल्शियम फास्फोरस के कारण पकड़ती है। हड्डियां जो है तो आग कैल्शियम फास्फोरस के कारण पकड़ती हैं। हड्डियों में कठोरता, मजबूती कैसे आती है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आती है। दोस्तों, हड्डियों में ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियां जो है तो ओसीन प्रोटीन की बनी होती हैं। हड्डियों का विभाजन यानी कि नई हड्डियां बनना ऑस्टियोब्लास्ट कहलाता है। इसको आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। हड्डियों का विभाजन ऑस्टियोब्लास्ट कहलाता है। पुरानी हड्डियों को ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। पुरानी हड्डियां जो हो जाती हैं, बूढ़ी हड्डियां जो हो जाती हैं, उन्हें ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। हड्डियों का अध्ययन दोस्तों ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन किस में किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में। और दोस्तों, हड्डियों की कोशिकाओं को यानी कि अस्थियों की कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। हड्डियों की कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। तो इन फैक्ट्स को दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि हड्डियों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, बच्चों में हड्डियों की संख्या 300 होती है। बच्चों में जो है तो हड्डियों की संख्या 300 होती है। बाल्यावस्था में यानी कि 10 वर्ष की उम्र में 208 हड्डियां होती हैं। और एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं अस्थि कंकाल। अस्थि कंकाल के बारे में। दोस्तों, अस्थि कंकाल दो तरह के होते हैं। एक उपांगी कंकाल हो गए, दूसरे अच्छी कंकाल हो गए। तो उपांगी कंकाल जो होते हैं तो ये हमें चलने फिरने में मदद करते हैं, कार्य करने में। कोई भी काम हो तो उपांगी कंकाल का उपयोग किया जाता है। जैसे हाथ हो गए, हाथ है कोई भी कार्य करने में मदद करते हैं। और पैर जो है तो इधर उधर चलने फिरने में मदद करते हैं। तो उपांगी कंकाल में दोस्तों 126 हड्डियां आती हैं। एक हाथ में हड्डियों की संख्या 30 हो गई, दूसरे हाथ में भी हड्डियों की संख्या 30 हो गई। इसी तरह दोस्तों, एक पैर में हड्डियों की संख्या 30 हो गई, दूसरे पैर में भी हड्डियों की संख्या 30 हो गई। यानी कि दोस्तों, हाथ पैर को मिला करके 120 हड्डियां होती हैं। एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, यानी दो हाथों में हड्डियों की संख्या 60 हो गई। इसी तरह दोस्तों, दोनों पैरों को मिलाकर हड्डियों की संख्या 60 हो गई। तो 120 हड्डियों की संख्या ये हो गई। तो दोस्तों, 120 हड्डियां इसमें ये हो गई। और 6 हड्डियां दो है तो दोस्तों, जो हमारा कंधा होता है,
कंधे में दोनों साइड एक एक हड्डियां पाई जाती हैं जिसे स्कैपुला कहते हैं। कॉलर के पास 2 हड्डियां पाई जाती हैं जिसे कैल्विक कहते हैं। और इसी तरह जो जांघ की हड्डियों को जोड़ कर रखती हैं, कूल्हा वाली हड्डियां, वो भी 2 होती हैं, उन्हें पेल्विक कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से टोटल हड्डियां 126 हो गई। उपांगी कंकाल में 126 हड्डियां हो गई। और दोस्तों अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां पाई जाती हैं। पसली, रीढ़, खोपड़ी और गर्दन की हड्डियों को मिला करके 80 हड्डियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं उपांगी कंकाल के बारे में। उपांगी कंकाल में हाथ की हड्डियों के नाम देखते हैं हम। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल में 8 हड्डियां पाई जाती हैं। मेटाकार्पल में 5 हड्डियां पाई जाती हैं। और फ्लैंजेज में 14 हड्डियां पाई जाती हैं। ह्यूमरस दोस्तों ऊपरी बाहु होता है हमारा। ह्यूमरस जो है तो ऊपरी बाहु हो गया। रेडियस और अल्ना ये अग्रबाहु की हड्डियां होती हैं। कार्पल कलाई हो गई, जहां पर बहनें राखी बांधती हैं, यहाँ पर 8 हड्डियां पाई जाती हैं। मेटाकार्पल हथेली हो गया, इसमें 5 हड्डियां पाई जाती हैं। और फ्लैंजेज जो है तो ये उंगलियां हैं, फ्लैंजेज को उंगलियां कहते हैं, तो इसमें 14 हड्डियां पाई जाती हैं। तो इस तरह से दोस्तों 30 हड्डियां हो गई एक हाथ में। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेज, इस तरह से दोस्तों 30 हड्डियां एक हाथ में हो गई। दूसरे हाथ में भी इसी तरह 30 हड्डियां होती हैं। दोस्तों अब हम पैर देखते हैं। पैर में फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजेज, इस तरह से 30 हड्डियां होती हैं। तो फीमर जो है तो ये जांघ वाली हड्डी हो गई। ये पटेला दोस्तों घुटने में होती है। घुटने की हड्डी जो कटोरी जैसे होती है, कटोरी के आकार की जो घुटने में हड्डी होती है उसे पटेला कहते हैं। वो भी एक हड्डी पाई जाती है। फीमर भी एक हड्डी पाई जाती है एक पैर में। टिबिया, फिबुला, ये पिंडली की हड्डियां होती हैं। टिबिया, फिबुला जो है तो ये पिंडली की हड्डियां होती हैं। टार्सल टखना हो गया। मेटाटार्सल तलवा की हड्डियां हो गई। फ्लैंजेज जो है तो पैरों की उंगलियां हो गई। इस तरह से दोस्तों एक पैर में 30 हड्डियां पाई जाती हैं। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजेज, इस प्रकार से आप लोगों को हड्डियों के नाम याद रखने हैं। हाथ में हड्डियों के नाम दोस्तों क्या है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेज। इसी तरह पैर में फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजेज, ये पैर की हड्डियों के नाम हो गए। दोस्तों चलिए पहले समझ लेते हैं हाथ और पैर की हड्डियां। ये है दोस्तों हमारा कंकाल। ये जो हड्डियां दिख रही हैं ये उपांगी कंकाल के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों हाथ की हड्डियां, ये जो है तो ऊपरी बाहु है, ये ऊपरी बाहु हो गई, इसे कहते हैं ह्यूमरस। और ये जो है तो अग्रबाहु हो गई। अग्रबाहु में 2 हड्डियां पाई जाती हैं, एक रेडियस हो गई, दूसरी अल्ना हो गई। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये कार्पल हो गया दोस्तों। ये कार्पल, कलाई हो गई कार्पल, ये कार्पल हो गया। इधर जो हथेली है ये मेटाकार्पल हो गया। और दोस्तों इधर जो उंगली यहाँ है इन्हें हम फ्लैंजेज कहेंगे। तो इस तरह से 30 हड्डियाँ होती हैं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेज, इस प्रकार से हड्डियों के नाम आप लोगों को याद रखना है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेज, इस तरह से हड्डियाँ हो गई। इसी तरह दोस्तों पैर की हड्डियों को ध्यान रखना है आप लोगों को। पैर की हड्डियों में दोस्तों ये हो गई फीमर, ये हड्डी जो हो गई फीमर। ये छोटी सी हड्डी जो दिख रही है ये हो गई पटेला। इधर की ये हो गई टिबिया, इधर की ये हो गई फिबुला, टिबिया, फिबुला। और दोस्तों टार्सल, टार्सल यानी कि टखना, ये हो गया टार्सल, ये हो गया टार्सल। टखना में 7 हड्डियां पाई जाती हैं। तलवे में दोस्तों 5 हड्डियां पाई जाती हैं। तलवा यानी कि मेटाटार्सल, तलवा यानी कि मेटाटार्सल हो गया। और उंगलियां यानी कि फ्लैंजेज, इसमें 14 हड्डियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को हड्डियों के नाम ध्यान रखना है। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजेज, इस प्रकार से आप लोगों को हड्डियों के नाम पैरों के ध्यान रखना है। अब है दोस्तों ये दोस्तों जो है तो हाथ में हो गई 30 हड्डियाँ हो गई हाथ में, दोनों हाथ में 30 हड्डियाँ हो गई। और पैर में भी जो है तो 30 हड्डियाँ हो गई दोनों तरफ। तो ये हो गई 120 हड्डियाँ। 6 हड्डियाँ अभी हमें और देखना है, क्योंकि दोस्तों उपांगी कंकाल में 126 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों स्कैपुला 2 हड्डी हो गई, पेल्विक 2 हड्डी हो गई और कैल्विक 2 हड्डियाँ हो गई। तो चलिए इनको हम देखते हैं कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं।
तो दोस्तों ये बड़ी सी हड्डी जो आप लोगों को दिख रही है, ये जो बड़ी सी हड्डी दोस्तों आप लोगों को दिख रही है, ये होती है स्कैपुला। ये दोनों तरफ पाई जाती है। तो दो हड्डी ये हो गई, ये स्कैपुला होती है। हाथ के पास ये जो हाथ का ह्यूमरस वाली हड्डी होती है, इसका जॉइंट होता है स्कैपुला। तो ये दो हड्डियां हो गई। और दोस्तों ये कॉलर के पास ये हड्डी पाई जाती है, कॉलर बोन जिसे कहते हैं। ये हड्डी लंबी लंबी जो दिख रही है, ये हड्डी इसे कहते हैं कैल्विक। कॉलर के पास ध्यान रखिएगा कैल्विक हड्डी पाई जाती है, ये भी दो होती है। तो 2 + 2 4 हो गए। अभी दो हड्डियां और हैं दोस्तों। तो ये हो गई दो हड्डियां दोस्तों। ये पैर की जो है तो दो हड्डियां हो गई, इसे पेल्विक कहेंगे। पैर के पास जो हड्डी पाई जाएगी उसे पेल्विक कहेंगे। ये भी दो होती है, एक इधर और दूसरी जो है तो इधर। तो ये भी दो हो गई। तो 4 + 2 = 6 हो गई। तो टोटल हड्डियां जो है दोस्तों तो 126 हो गई। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। उपांगी कंकाल में 126 हड्डियां पाई जाती हैं। एक हाथ में 30 हड्डी, दोनों हाथ में 60 हड्डी, दोनों पैर में 60 हड्डियां और 6 हड्डियां ये हो गई। स्कैपुला ह्यूमरस के पास पाई जाती है, कैल्विक कॉलर के पास, पेल्विक पैर के पास जो फीमर हड्डी को जोड़ के रखती है वो होती है पेल्विक। इस प्रकार से दोस्तों हड्डियों के नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। हाथ की हड्डियों के नाम है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेज। पैर की हड्डियों के नाम है फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजेज। और दोस्तों 6 हड्डियां जो अलग हैं, स्कैपुला ह्यूमरस के पास होती है, कंधे के पास, पेल्विक पैर में होती है जो फीमर को जोड़ के रखती है, और कैल्विक हड्डी कॉलर के पास होती है। इसे कॉलर बोन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को हड्डियों के नाम ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम अक्षीय कंकाल देखते हैं। अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां कौन कौन सी होती हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल जो है दोस्तों तो रक्षा प्रदान करती हैं। रक्षा प्रदान करती हैं, जैसे हमारे पसली हो गई, पसलियाँ, रिब्स हो गई। तो रिब्स के अंदर जो है तो हमारा फेफड़ा पाया जाता है। तो फेफड़े में कोई हड्डी तो होती नहीं है। अगर रिब्स ना होगी, फेफड़ा ऐसे ही होगा, तो फेफड़ा जो है तो दब जाएगा, पुचक जाएगा, लेटने में पड़ने में पुचक जाएगा। इसलिए फेफड़ा और हृदय की सुरक्षा के लिए पसलियों को बनाया गया है, पसली पाई जाती हैं। तो इस तरह से दोस्तों ध्यान रखना है आप लोगों को कि अक्षीय कंकाल जो होता है वो हमें रक्षा प्रदान करता है, हमारे अंदर के छोटे छोटे अंगों को रक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों छाती में जो है तो 25 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ये आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। छाती में 25 हड्डी पाई जाती हैं। छाती में दो तरह से 25 हड्डी पाई जाती हैं दोस्तों। रिब्स हो गई 24, यानी कि पसलियाँ जो हैं तो 12 इधर साइड, 12 इधर साइड, रिब्स 24 पाई जाती हैं। जैसे दोस्तों ये हड्डियाँ हो गई 12 इधर साइड और 12 हड्डियाँ इधर साइड। इन दोनों हड्डियों को जोड़ के रखने के लिए एक बीच में भी हड्डी पाई जाती है जिसे स्टर्नम कहते हैं। ये इसे स्टर्नम कहते हैं। इस प्रकार से दोस्तों छाती में हड्डियों की संख्या 25 हो जाएगी, लेकिन रिब्स पसली अगर पूछता है तो पसली में 24 हड्डी हो जाएगी, 12 इधर और 12 इधर। दोनों को बीच में रखने के लिए एक हड्डी पाई जाती है जिसे स्टर्नम कहते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। छाती में हड्डियों की संख्या 25 हो जाएंगी और पसली पूछता है, रिब्स पूछता है तो उसमें हड्डियों की संख्या 24 रहेगी। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखते हैं दोस्तों रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी बचपन में बच्चों में 33 होती है और वयस्क मनुष्य में रीढ़ की हड्डी 26 होती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। 25 हड्डियाँ ये हो गई, 26 हड्डियाँ ये हो गई और 29 हड्डी जो है तो सिर में पाई जाती है। 6 5 11 2 2 4 2 6 2 8 80 हड्डी ये हो गई। तो दोस्तों इस प्रकार से अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां होती हैं। दोस्तों सिर की हड्डियां हम लोग समझते हैं। सिर में 29 हड्डियां पाई जाती हैं। चेहरे की 14 हड्डियां, कान की 6 हड्डियां, गर्दन की 1 हड्डी और कपाल की 8 हड्डियां, इनको सबको मिलाकर सिर बनता है। तो इसमें जो है तो इन सबको हड्डियों को मिलाने से 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं। सिर में जो है तो 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और दोस्तों
खोपड़ी को आप लोगों को ध्यान रखना है। खोपड़ी में 22 हड्डियां पाई जाती हैं। खोपड़ी के अंतर्गत चेहरा और कपाल आएगा। तो चेहरा में 14 हड्डियां और कपाल में जो है तो 8 हड्डियां, तो इनको मिला देंगे तो 22 हड्डी बन जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों सिर अलग है। सिर में 29 हड्डियां पाई जाएंगी और खोपड़ी में जो है तो 22 हड्डियां पाई जाएंगी। सिर के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आएंगी और खोपड़ी के अंतर्गत चेहरा कपाल आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ध्यान रखना है आप लोगों को। दोस्तों कान की 6 हड्डियां, एक कान में 3 हड्डियां, दोनों कान में 6 हड्डियां हो गई। तो इनके नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स, मिस MIS, मिस के नाम से आप लोगों को ध्यान रखना है। कान की हड्डियों को मिस के नाम से आप लोगों को ध्यान रखना है। मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स। दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेप्स होती है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। मेलियस इनकस स्टेप्स, दोनों में 6 हड्डियां होती हैं, तो इनके नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। मेलियस इनकस स्टेप्स, कान की 3 हड्डियां मेलियस इनकस स्टेप्स होती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अच्छे कंकाल में जो है तो 80 हड्डी पाई जाती हैं। छाती में 25 हड्डी हो गई, रिब्स में 24, स्टर्नम में 1 हड्डी हो गई। रीढ़ की हड्डियों में बचपन में जो है तो 33 हड्डी पाई जाती है और वयस्क मनुष्य में 26 हड्डी होती है। सिर की हड्डियों में दोस्तों चेहरा आएगा, कान, गर्दन, कपाल, ये 4 चीज़ें आती हैं सिर में। सिर के अंतर्गत 4 चीज़ें आती हैं। चेहरे में 14 हड्डियां हो गई, कान में 6, गर्दन में 1, कपाल में 8 हड्डियां हो गई। और खोपड़ी में दोस्तों 2 चीज़ें आती हैं, चेहरा और कपाल, तो इनमें 22 हड्डियां पाई जाती हैं खोपड़ी में। इस प्रकार से आप लोगों को इनको सबको ध्यान रखना है। ये है दोस्तों रिब्स, ये है छाती की हड्डियाँ, ये है दोस्तों स्टर्नम, ये जो हड्डी सामने एक दिख रही है बड़ी सी, ये है स्टर्नम। ये दोनों तरफ की रिब्स को जो है तो पसलियों को जोड़कर रखती हैं। इधर एक हड्डी हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 हड्डियाँ एक साइड होती हैं। पसली में 12 हड्डियाँ जो है तो एक साइड हो गई, दूसरे साइड भी 12 हड्डियाँ होती हैं। इस प्रकार से रिब्स यानी कि पसली जो है तो 24 हड्डियाँ हो गई और एक ये बीच वाली जो है तो स्टर्नम हो गई, इसका नाम स्टर्नम है। तो छाती की हड्डियाँ 25 होती हैं और रिब्स पसली जो होती हैं वो 24 होती हैं। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है। ये दोस्तों रीढ़ की हड्डी इस प्रकार की दिखती है, इस प्रकार से होती है रीढ़ की हड्डी। वयस्क मनुष्य में 26 होती है और बच्चों में बचपन में 33 होती हैं। तो इनको सबको आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये है कपाल, खोपड़ी। सिर में जो है तो सिर के अंतर्गत 29 हड्डियाँ आती हैं और खोपड़ी में यानी कि कपाल में और दोस्तों खोपड़ी में 22 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों ये गर्दन की हड्डी होती है, इसे हाइड बोन भी कहा जाता है। ये होती है गर्दन की हड्डी। गर्दन की हड्डी भी सिर के अंतर्गत आती है, इसे हाइड बोन भी कहते हैं। तो आप लोगों को इसको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से होते हैं दोस्तों उपांगीय कंकाल और अक्षीय कंकाल। अब हम देखते हैं उपास्थि कंकाल। हमने अस्थि कंकाल देख लिया। अस्थि कंकाल में हमने 2 चीज़ें पढ़ी, उपांगी और अक्षीय कंकाल। अब हम देखते हैं उपास्थि कंकाल। दोस्तों उपास्थि जो होती हैं वो मुलायम होती हैं, लोचदार होती हैं। उपास्थि का अध्ययन दोस्तों कॉन्ड्रियोजेनेसिस कहलाता है। उपास्थियों का निर्माण जो है तो कॉन्ड्रियोजेनेसिस कहलाता है। उपास्थि की कोशिकाएं जो होती हैं उन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। उपास्थियों का अध्ययन कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है। दोस्तों सबसे मुलायम संयोजी ऊतक होता है उपास्थि। उपास्थि सबसे मुलायम संयोजी ऊतक होता है। इस प्रकार से आप लोगों को उपांगी कंकाल का ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। सबसे कठोरतम संयोजी ऊतक अस्थि है यानी कि हड्डी। सबसे कठोर संयोजी ऊतक कौन है? हड्डी है। सबसे मुलायम संयोजी ऊतक उपास्थि है। तरल संयोजी ऊतक रक्त है। तरल संयोजी ऊतक यानी कि बहने वाला संयोजी ऊतक कौन सा है? रक्त है।
जबड़े की हड्डी मैंडिबुलर कहलाती है। जबड़े की हड्डी दोस्तों सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी मैंडिबुलर, इसे जॉ भी कहते हैं, जॉ। इस प्रकार से इसे जबड़े की हड्डी को मैंडिबुलर को जॉ भी कहते हैं। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, इसको हिंदी में उरु अस्थि बोलते हैं। दोस्तों उरु अस्थि को आप लोगों को ध्यान रखना है। एक बार एग्जाम में पूछा था सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो फीमर ऑप्शन में नहीं था, उरु अस्थि था। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, स्टेप्स। खोखली हड्डी फीमर होती है, उरु अस्थि। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। सबसे कमज़ोर हड्डी कैल्विक या फिर स्टेप्स होती है। कैल्विक कॉलर के पास जो पाई जाती है, जिसे कॉलर बोन भी कहते हैं, या फिर स्टेप्स होता है, कान में पाई जाती है। पक्षियों की हड्डी, उड़ने वाले पक्षियों की हड्डी खोखली होती है कैल्शियम की कमी के कारण। कैल्शियम की कमी के कारण जो है तो उड़ने वाले पक्षियों की हड्डी खोखली होती है ताकि वो उड़ सकें। चमकीली हड्डी किसे बोलते हैं? टिबिया को। टिबिया कहाँ पाई जाती है? पैर में। हड्डियों को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सा है? तो ये लिंगामेंट है। लिंगामेंट या स्नायु बंधन, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला, हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक लिगामेंट है या फिर स्नायु बंधन। हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाला टेंडन, टेंडन या फंडरा। आप लोगों को टेंडन ध्यान रखना है। मांस को मांसपेशी से, यानी कि मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ने वाला ऊतक है सेलेक्सर। इसकी दोस्तों ट्रिक आप लोग ध्यान रखिएगा। हड्डी और हड्डी यानी कि अस्थि प्लस अस्थि बराबर कौन जोड़ता है? लिगामेंट, एल। तो आप लोगों को आल के नाम से ध्यान रखना है इसको। अस्थि प्लस अस्थि बराबर लिगामेंट, यानी कि हड्डी हड्डी का जोड़ लिगामेंट कहलाता है, अस्थि अस्थि का जोड़ लिगामेंट कहलाता है। और दोस्तों हड्डी मांसपेशी टेंडन, यानी कि मांसपेशी से एम हो गया प्लस हड्डी यानी कि अस्थि ए हो गया बराबर टी हो गया। तो इससे हो गया एम ए टी, मैट हो गया। तो मैट में आप लोगों को ध्यान रखना है मांस प्लस अस्थि का जोड़ जो है तो टेंडन कहलाता है। इसी प्रकार से दोस्तों मांस मांस का जोड़ सेलेक्सर होता है, यानी कि मांसपेशी का मांसपेशी से जोड़ना सेलेक्सर कहलाता है। तो ये एम एम एस हो जाएगा, एम मांसपेशी एस से सेलेक्सर, यानी कि एम एम एस। एम एम एस को आप लोगों को ध्यान रखना है, एम एम एस से मांसपेशी बराबर सेलेक्सर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये ट्रिक को ध्यान रखना है। आल हो गया, एम एम एस हो गया और मैट हो गया, इन तीनों चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये ना कोई कन्फ्यूजन होगा और ना ही ये भूलेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। उड़ने वाले पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं दोस्तों कैल्शियम की कमी के कारण, ताकि ये पक्षी जो है तो आसानी से उड़ सकें। अब हम संधियां देखते हैं दोस्तों। संधियां जो हैं तो 3 तरह की होती हैं, अचल संधि, अपूर्ण संधि और पूर्ण संधि। अचल संधि जो होती हैं दोस्तों तो ये सूचर होती हैं, फाइबर की बनी होती हैं, रेशेदार होती हैं, ये अचल संधियां होती हैं। अपूर्ण संधि जो होती है दोस्तों तो ये पसली की हड्डी होती है और रीढ़ की हड्डी होती है। अपूर्ण संधि का मतलब है कि थोड़ा लचक हो, हड्डियों में थोड़ा लचक हो, तो हम थोड़ा पीछे की तरफ झुक जाते हैं और आगे की तरफ भी झुक जाते हैं, तो ये रीढ़ की हड्डियों में लचक होती है। इसी प्रकार से पसली दोस्तों, पसली को आप दबाओगे तो थोड़ी दब जाएंगी। इस प्रकार से अपूर्ण संधियाँ होती हैं। पूर्ण संधियाँ जो है दोस्तों तो ये 5 प्रकार की होती हैं, 5 तरह की होती हैं पूर्ण संधियाँ। तो पहले नंबर में है दोस्तों बॉल तथा सॉकेट संधि। इसमें स्केपुला और पेल्विक आते हैं। बॉल तथा सॉकेट संधि में स्केपुला और पेल्विक हड्डियाँ आती हैं। सैडल में दोस्तों अंगूठे की हड्डियाँ आती हैं, जैसे अंगूठा हमारा घूमता है तो ये सैडल होता है। हिंज यानी कि कब्ज, कब्ज जो है तो ये कोहनी और घुटने की हड्डियों के पास होता है, कब्ज। खूंटी हड्डी, खूंटी हड्डी गर्दन की हड्डी होती है, जो मैंने कुछ देर पहले दिखाया था, गर्दन की हड्डी जिसे हाइड बोन भी कहते हैं। ये खूंटी की तरह होती है, इसलिए इसे खूंटी हड्डी भी कहा जाता है। ग्लाइंडिंग, ग्लाइंडिंग हड्डियाँ कार्पल, मेटाकार्पल, टार्सल, मेटाटार्सल। ग्लाइंडिंग संधि के अंतर्गत ये चीज़ें आएंगी। तो इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है।
अब हम देखते हैं दोस्तों मांसपेशियाँ। हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या जो है तो 639 होती है। 639 639 होती है मांसपेशियाँ हमारे शरीर में। मांसपेशियाँ जो है तो मायोसिन प्रोटीन से बनी होती हैं। मांसपेशियों में थकान किसके कारण आती है? दोस्तों मांसपेशियों में थकान जो है तो लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण आती हैं। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। मांसपेशियां जो है तो मायोसिन प्रोटीन की बनी होती हैं। मांसपेशियां दोस्तों दो तरह की होती हैं, एक ऐच्छिक मांसपेशियां और दूसरी जो है तो अनैच्छिक मांसपेशियां। ऐच्छिक मांसपेशियां जो होती हैं तो ये अब हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। ऐच्छिक मांसपेशियां हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं और इनमें जो है तो थकान होती है। ऐच्छिक मांसपेशियों में थकान होती है, इनमें हड्डियां पाई जाती हैं। ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, जैसे हाथ पैर हो गए। हाथ पैर की मांसपेशियां ऐच्छिक मांसपेशियों के अंतर्गत आएंगी। जैसे हम हाथ को बोलेंगे कि हमें पानी पिलाओ तो वो पानी पिलाएगा, पैर को बोलेंगे कहीं ले चल तो वो ले जाएगा। इस प्रकार से हमारी इच्छा के अनुसार जो कार्य करती हैं वो ऐच्छिक मांसपेशियां कहलाती हैं। इनमें हड्डियां भी पाई जाती हैं, थकान भी महसूस होती है। दूसरी हो गई दोस्तों अनैच्छिक मांसपेशियां। अनैच्छिक मांसपेशियों में हड्डियां नहीं होती, ये इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती। जैसे दोस्तों हमारा आमाशय हो गया, पेट जैसे हो गया, तो हम जैसे ही खाना खाएंगे तो हमें बोलना नहीं पड़ेगा कि तुम खाना को पचाओ, हमारा आमाशय पेट खाना को पचाना शुरू कर देगा। किडनी जो है तो छानने का काम चालू ही रहेगा उसका। फेफड़ा सांस खींचेगा और छोड़ेगा, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करेगा, वो अपने आप ही कार्य करता रहेगा। और हृदय हृदय जो है तो 24 घंटे धड़कता ही रहता है, उसे हम बोलेंगे रुक जा तो वो रुकेगा नहीं, चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। इस तरह होती हैं अनैच्छिक मांसपेशियां जो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती, अपने आप ही कार्य करती हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडास होती है, ये कान में पाई जाती है। सबसे लंबी मांसपेशी जो है तो सारटोरिस होती है, जांघ में होती है, जो फीमर हड्डी के पास होती है। सबसे बड़ी मांसपेशी मैक्सिमस होती है, कूल्हा में होती है, जहाँ पर इंजेक्शन लगाया जाता है। दोस्तों लंबी और बड़ी में अंतर समझिएगा आप लोग। ये चीज़ जो है तो लंबा हो गया, ये चीज़ लंबी हो गई। और अगर बड़ी हम देखें तो लंबाई में भी हो और चौड़ाई में भी हो। जो चीज़ लंबाई चौड़ाई दोनों में हो उसको बड़ा बोलते हैं, जो सिर्फ लंबी हो उसके लंबी बोलते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडास होती है कान में, सबसे लंबी सारटोरिस जांघ में, सबसे बड़ी मैक्सिमस कूल्हा में, जहाँ पर इंजेक्शन लगाया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मांसपेशियाँ होती हैं, इस तरह से मांसपेशी होती हैं। ये है हमारी मांसपेशी। सबसे लंबी मांसपेशी जांघ की होती है, सबसे बड़ी कूल्हा की होती है, सबसे छोटी कान की होती है। इस प्रकार से दोस्तों ये सभी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं हड्डियों के नाम। ह्यूमरस जो है तो ये ऊपरी बाहु होता है। रेडियस अल्ना अग्रबाहु होता है। कार्पल जो है तो कलाई की हड्डियां होती हैं। मेटाकार्पल हथेली, फ्लैंजेज उंगलियां, फीमर जो है तो जांघ पैर में, टिबिया फुबुला पिंडली होती है, पटेला घुटना हो गया, टार्सल टखना हो गया, मेटाटार्सल तलवा हो गया, फ्लैंजेज उंगलियां हो गई, कंठिका गर्दन हो गया, इसे हाइड बोन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इन सभी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। इन सभी हड्डियों के नाम दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है और जो है तो रिवीजन करते रहना है। लंबे समय तक याद रखने के लिए रिवीजन जो है तो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आप लोग रिवीजन करते रहिए। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।